बिहार में चल रहे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मंगलवार को इस पर हुई सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से अपनी दलीलें पेश की और पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। कपिल सिब्बल ने बताया कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में ही 12 जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। उनका कहना था कि बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सवाल किया कि अगर ये लोग जिंदा हैं तो उन्हें कोर्ट में क्यों नहीं लाया गया। जवाब में सिब्बल ने कहा कि कई याचिकाकर्ता अदालत में मौजूद हैं और बाकियों की संख्या इतनी अधिक है कि सभी को ले आ पाना संभव नहीं। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची का मसौदा जारी करने से पहले न तो फॉर्म 4 को घर घर भेजा गया, न ही दस्तावेज दिए गए, जिससे रूल 10 और रूल नंबर 12 का सीधा उल्लंघन हुआ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रूल 13 के तहत दी गई आपत्तियों की भी अनदेखी की गई। सिब्बल ने कोर्ट में जोर देकर कहा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार किसी मतदाता का नाम हटाने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर है जो आपत्ति उठा रहा है। आप मुझसे मेरे दस्तावेज नहीं मांग सकते। उन्होंने बताया कि कई मामलों में पत्नी ने अपने जीवित पति को मृत बताए जाने की शिकायत की और इसके वीडियो भी मौजूद हैं। वहीं याचिकाकर्ता पक्ष के वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई विस्तृत लिस्ट जारी नहीं की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर किसी का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है कि वह व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या चुनाव आयोग ने बीएलओ के जरिए वैध फॉर्म 4 जारी किया, और अगर नहीं किया तो यह एक मजबूत कानूनी तर्क बन सकता है। चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील राकेश द्विवेदी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अभी यह लेवल ड्राफ्ट रोल है और सुधार की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा, इतने बड़े प्रोसेस में कुछ न कुछ त्रुटियां होंगी ही। जिन लोगों को आपत्ति है वे फॉर्म भरकर सुधार की मांग कर सकते हैं। लेकिन इस पर भी कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि जब पूरी प्रक्रिया ही नियमों के विरुद्ध हो रही हो तो यह साधारण गलती नहीं मानी जा सकती। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अगर कोई जीवित व्यक्ति मृत घोषित कर दिया जाए तो उसे अदालत में लाया जाए और उसकी त्रुटि को ठीक किया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह यह जानना चाहते हैं कि क्या याचिकाकर्ता एसआईआर की वैधता को चुनौती दे रहे हैं या केवल प्रक्रिया की खामियों पर आपत्ति कर रहे हैं। इस पर कपिल सिब्बल का जवाब था कि चुनौती प्रक्रिया पर है, क्योंकि नियमों का पालन नहीं किया गया और दस्तावेज मांगने की प्रक्रिया भी कानून के विरुद्ध है। अब अदालत की अगली सुनवाई में यह साफ होगा कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर की मौजूदा प्रक्रिया को जारी रहने देगा या इसमें दखल देगा।